अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए गजरेले की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं और ये तो हो ही नहीं सकता कि सर्दियों में जो गजरेला है वो ना बने। तो इस रेसिपी से बहुत टेस्टी और जल्दी गजरेला तैयार होता है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गजरेला बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इलायची 7 से 8 जो इलायचियाँ ली थी और उनके जो दाने हैं वो निकाल लिए थे। और हाफ़ कप जो है यहाँ पे चावल हैं और 1 कप चीनी का है और 1 किलो जो हैं वो गाजरें हैं और इनको मैंने वॉश करके कद्दूकश कर लिया था। और चावल जो हैं इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैं हाथों से इनको अच्छी तरह से मसल लूँगी। और 1.5 किलो यहाँ पे दूध है और इसको मैंने पहले ही इसे पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर अब जो इलायची के दाने हैं वो ऐड करेंगे और इसको बॉयल होने देंगे। और जो इस टाइम फ्लेम है वो मैंने हाई रखा हुआ है ताकि बॉयल जो है वो जल्दी आ जाए। और चावलों को मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि चावल जो हैं वो जल्दी गल भी जाएंगे और दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो अब इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चावल जो हैं वो यहाँ पे पकना शुरू हो गए हैं, तो बस अब इसका फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकने देंगे। तो इसको स्लो फ्लेम पे ही पकने देंगे ताकि जो दूध है वो बाहर ना गिरे। चावलों को यहाँ पे पकते हुए आधा घंटा हो गया है। चावल अच्छी तरह से गल गए हैं और इसके अंदर मिक्स भी हो गए हैं और जो खीर है वो गाढ़ी भी हो गई है। तो बस इसके अंदर कद्दूकश की हुई गाजरें ऐड करेंगे। और गाजरें जो हैं वो मैंने मोटी कद्दूकश की हैं ताकि गजरेले में ये नज़र भी आए, बिल्कुल मिक्स ना हो जाएं और इनका खाने का टेस्ट भी आए। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें चम्मच जो है वो हिलाते जाएंगे। चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना है वरना ये नीचे लग जाएगा और जो गजरेला है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इस टाइम पे जो इसका फ्लेम है उसको हाई नहीं करना है, इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। तो गाजरें जो हैं वो काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, तो बस अब इसमें चीनी ऐड करते हैं और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो हैं वो मिल्क पाउडर के डाले हैं। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें मलाई ऐड करेंगे। घर की फ़्रेश मलाई जो है वो मैंने ली है और इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम लोग 15 से 20 मिनट तक और कुक होने देंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए और इसके अंदर जो चीज़ें हम लोगों ने ऐड की हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें किशमिश, बादाम और नारियल की गिरी है। इसको अब गजरेले में ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे गजरेला जो है तैयार हो गया है। इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये तब भी गाढ़ा होगा। तो बस इसको डिश आउट करते हैं और मैं फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गजरेले को आप ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे और ठंडा करके इसको खाने का अलग ही मज़ा है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग गाजर के हलवे की इंस्टेंट रेसिपी चाहते हैं या और भी यमी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।